हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ 9th क्लास, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है, बस अब ये लास्ट होगा, क्योंकि इससे पहले की जितने भी वीडियोस हैं सभी में मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो लास्ट ईयर्स से बोर्ड में आए भी हुए हैं और इस बार भी आप लोगों की जो एग्जाम होंगे उसमें आ सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान रखना, पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लेकिन डियर स्टूडेंट, इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले एक बात को ध्यान रखना, इंश्योर कर लेना कि आप लोगों ने पीछे के सारे वीडियोस देख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन लेने वाला हूँ, कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे, उनके आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन फोर्स बी नेगेटिव एंड व्हेन? क्या फोर्स कभी नेगेटिव हो सकता है एंड व्हेन? तो यस, फोर्स नेगेटिव हो सकता है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन, देन द फोर्स इज नेगेटिव। अगर कोई भी फोर्स, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, इधर जा रही है, इसका मोशन का डायरेक्शन क्या है, राइट है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है इस पर, अपोजिट टू द मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्या फोर्स नेगेटिव हो सकता है? यस, फोर्स कैन बी नेगेटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द मोशन, देन फोर्स इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड ऑन, फिलअप है ये, तो हमने आप लोगों को जब इनर्शिया के बारे में पढ़ाया हुआ है, देन आई हैव टोल्ड यू दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ मास इज ग्रेटर, इनर्शिया इज ग्रेटर, मास इज लेसर, इनर्शिया इज लेसर। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मोमेंटम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपको याद होना चाहिए, मोमेंटम दो तरीके का बताया गया था, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और लिखने का तरीका क्या हो सकता है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। जब पावर -1 होती है तब उसे क्या बोला जाता है, इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी रोल्स डाउन ए बॉल ऑन द ग्राउंड, द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, व्हाई? एक बॉल को आपने ग्राउंड पे रोल डाउन कर दिया है, ऐसे छोड़ दिया है, तो बॉल क्या होती है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है और रुक जाती है। आपको बताना है व्हाई द बॉल गेट स्टॉप। तो इसका आंसर सब लोगों को पता है, द बॉल स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बॉल पर एक फोर्स लगता है अपोजिट टू द मोशन एंड द नेम ऑफ दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, द बॉल स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। आपको 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करना है। तो देखिए, 1 न्यूटन फोर्स, सबसे पहले आप लोगों को फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड लॉ में बताया गया था F इक्वल ma। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम, अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, एंड एक्सीलरेशन इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन से दैट द फोर्स इज 1 न्यूटन। तो इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन अप्लाइड फोर्स इज 1 न्यूटन। द फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आप लोगों के सामने 2 डायग्राम दिए गए हैं। चलो हम बनाते हैं डायग्राम्स को आप लोगों के लिए। सबसे पहला डायग्राम कुछ ऐसा है। ओके, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स है यहाँ पर 20 न्यूटन, और ये भी फोर्स है यहाँ पर 20 न्यूटन। दिस इज डायग्राम नंबर 1। एंड सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन,
एंड यहां से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। ओके, ये दो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। ये फर्स्ट डायग्राम दिया गया है और ये सेकंड डायग्राम दिया हुआ है। अब करना क्या है, इन द गिवन डायग्राम इन विच केस ऑब्जेक्ट विल मूव एंड व्हाई। कौन से केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा और क्यों मूव करेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो आप बताइए कौन से केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। भाई इस केस में नेट फोर्स कितना रहेगा, नेट फोर्स निकालना आता है ना। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्सेस को माइनस कर देते हैं। डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स कितना रहेगा 20 माइनस 20, दैट इज 0 न्यूटन। ओके, बट इन दिस केस द नेट फोर्स इज 50 माइनस 10, दैट इज 40 न्यूटन। तो आपको पता है in second diagram the object will move because the net force is 40. In first diagram the object will not move because the net force is 0 न्यूटन। हमने आपको जब नेट फोर्स के बारे में बताया हुआ है, दो तरीके के फोर्सेस पढ़ाए थे, एक बैलेंस फोर्स पढ़ाया था और एक अनबैलेंस फोर्स पढ़ाया था। इस बात को ध्यान रखना, अगर पहले की वीडियो क्लियर नहीं है तो ये सारी चीजें समझना थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल रहेगा, इसलिए इंश्योर कर लें कि आपने पहले सारे वीडियोस देख रखे हैं। ओके, तो फर्स्ट केस में टोटल फोर्स नेट फोर्स 0 है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सेकंड केस में फोर्स 40 न्यूटन है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अच्छा ये भी बता दो ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन होगी ये, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ 50 न्यूटन फोर्स, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है तो जिधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक दूसरा आपको नाम बताना है। तो सबको याद आना चाहिए था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ाया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको इनर्शिया के बारे में पढ़ाया गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है ना, इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म मोशन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात आ गई है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया की बात की जाती है, दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ पर, एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन डिटेल। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में राइट करना है। तो इसका स्टेटमेंट अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन ऐसा कब तक रहेगा भाई, जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, ठीक है, देख सकते हो ना, अभी ये चौक रेस्ट में है या मोशन में, तो सर अभी तो ये चौक रेस्ट में है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द चौक इज नॉट चेंजिंग, दैट्स व्हाई द चौक इज इन रेस्ट। बट क्या हमेशा रेस्ट में रहेगी, बिल्कुल हमेशा रेस्ट में रहेगी, लेकिन कब तक रहेगी, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा अब ये क्या किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जब तक कि ऑब्जेक्ट पर कोई बाहर से हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ पर, विच हैज मोर मोमेंटम ए टेनिस बॉल और अ क्रिकेट बॉल। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, एक टेनिस बॉल का या फिर एक क्रिकेट बॉल का। तो आप सब लोगों को पता है भाई क्रिकेट की जो बॉल होती है और एक टेनिस की बॉल होती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर मोमेंटम की जगह पर मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर इनर्शिया होना चाहिए। विच हैव मोर इनर्शिया, ओके, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, एक क्रिकेट बॉल का या फिर एक टेनिस बॉल। तो पता है आप लोगों को क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है। भाई इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा और अगर मास कम होगा तो फिर इनर्शिया कम होगा। तो आप सब देख भी सकते हो कि सर जो क्रिकेट की बॉल होती है वो थोड़ी सॉलिड होती है, एकदम
रिजिड होती है, लेकिन टेनिस की बॉल सॉलिड नहीं होती, वो हॉलो होती है। तो क्रिकेट की बॉल का मास ज्यादा होगा, टेनिस की बॉल का मास कम होगा। दैट्स वाई क्रिकेट बॉल हैव मोर इनर्शिया देन अ टेनिस बॉल। क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज मोर देन मास ऑफ द टेनिस बॉल। ओके, तो ध्यान रखें, इनर्शिया की कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मास को देखें, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, वाई डू पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक? ओके, आप देख भी सकते हो कि जब हम बस चल रही है, मोशन में है, और अचानक से ड्राइवर क्या कर देता है, ब्रेक लगा देता है, तब जो पैसेंजर्स होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए कि ये है पैसेंजर, मोशन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो जब पैसेंजर पर ब्रेक का फोर्स लगता है, तो आपको याद होना चाहिए था, ब्रेक जब लगते हैं तो ब्रेक का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हम बताते हैं आपको कि जो ब्रेक, ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, लेकिन ब्रेक का जो फोर्स होता है वो किधर लगता है, अपोजिट लगता है, तभी तो ऑब्जेक्ट रुकेगा। अगर हम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट और ज्यादा फास्ट मूव करेगा। तो पैसेंजर पर क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ब्रेक का। अब इनर्शिया है सब में, तो इनर्शिया की वजह से इस पैसेंजर क्या करेगा, इस फोर्स को अपोज करेगा, और फोर्स को अपोज करेगा तो किधर फॉलो हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम पे अगर कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे और हमें इस फोर्स को क्या करना है, रोकना है, तो मैं किधर फोर्स लगाऊंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। तो सिंपल, व्हेन द ब्रेक अप्लाई ए फोर्स एक्ट ऑन द पैसेंजर इन backward direction to oppose that force passenger fall in forward direction। तो ये कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हमने क्वेश्चंस बताए आप लोगों को। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे।